अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में फटकड़ी, काइम और मोम करने का तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं। बिलखुसूस ये जो तरकीब होगी ये कीमियावी तौर पर इस्तेमाल करने वाली तरकीब है। तो ख़ास तौर पर जो कीमिया से शौक़ रखने वाले दोस्त अहबाब हैं उनके लिए ये कारगर साबित हो सकती है। बिलखुसूस काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि फटकड़ी का कोई ऐसा तरीका बताएं जो कि कायमुल नार हो और मोम हो, यानी कि ऐसी फटकड़ी जो कि जैसा कि अमूमन फटकड़ी को पकाने से वो फूल जाती है। तो जो तरीका हम बताएंगे इसमें इसका जो फूलने का या खिलने का जो अमल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इस तरह ये मोम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर एहतियातन महारत से काम किया जाए तो आगे जाकर यही फटकड़ी जो मोम होगी, कायम होगी, ये आगे जाकर रोगन में भी कन्वर्ट हो जाती है। अलबत्ता रोगन में कन्वर्ट होने के लिए एक अरसा दरकार होता है, कम अज़ कम 2.5-3 माह लग जाते हैं इसको पड़े पड़े रोगन होने में। तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रखा जाता है इसको। तो इस तरह ये धीरे धीरे 4, 5, 6, 7 कतरे रोगन होता रहेगा, उसको निकालते रहें। तो इस तरह यही मोम, कायम जो फटकड़ी होगी ये इसी तरह रोगन भी बन जाती है। फिर 3 अमल हैं इसके, यानी कि एक तो कायम होना, यानी इसका जो फूलने का अमल है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि खिलने का जो अमल है वो इसका ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि ये मोम हो जाती है और तीसरा ये कि ये धीरे धीरे रोगन भी हो जाती है। तो फटकड़ी इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये सुर्ख फटकड़ी है। अलबत्ता आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सुर्ख लेना चाहें, सफ़ेद लेना चाहें, वो आप पर मुनहसर है। इसी तरह सब्ज़ फटकड़ी भी है, वक्त आने पर हम वो भी आपको दिखाएंगे कि सब्ज़ फटकड़ी किस तरह की होती है। तो आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि आप सफ़ेद फटकड़ी लेते हैं, सुर्ख लेते हैं या सब्ज़ लेते हैं। अलबत्ता ये तीनों चारों इक़साम की जितनी भी फटकड़ी है ये इसी एक तरकीब से कायम भी हो जाएगी, मोम भी हो जाएगी और रोगन भी हो जाएगी। तो इसको जो रोगन या मोम या कायम करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि हस्बे मंशा, हस्बे ज़रूरत आप फटकड़ी ले लें। 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1 पाव तक या इससे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो फटकड़ी लेकर सबसे पहले उसे साफ़ कर लीजिए। ये देखें, ये बाज़ार में जैसे आती है तो धूल मट्टी वगैरह इस तरह इस पे लगा होता है, तो इसको ब्रश वगैरह से थोड़ा सा गीला ब्रश करके इसको साफ़ कर लें ताकि इसका गिरदो ग़बार ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसको आप अगर बिलफ़र्ज़ करें 100 ग्राम फटकड़ी है तो कम से कम आपके पास 250 ग्राम यानी कि 250 ml आपके पास नींबू का पानी होना चाहिए, जो कि मुक़त्तर यानी कि 2-3 मरतबा उसे फ़िल्टर किया गया हो। ऐसे नहीं कि आप बग़ैर फ़िल्टर के इसमें शामिल कर लें, ये आपने लाज़मी एहतियात करनी है। और कोई ऐसा बीकर ले लें या ऐसी आछी बोतल ले लें, फटकड़ी को बारीक करके इस पानी के अंदर आपने शामिल कर लेना है। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि पानी में जो फ़िल्ट्रेशन किया गया पानी होगा नींबू के रस का, यानी कि नींबू का पानी फ़िल्टर शुदा, उसमें एक चुटकी, यानी कि आप फटकड़ी को पहले बारीक कर लें और एक चुटकी इसमें शामिल करते रहें। कोई शीशे की राड वगैरह हो उससे इसको हिलाते रहें ताकि इसमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन पैदा ना हो। एकदम डालेंगे फटकड़ी का पाउडर या फटकड़ी तो इसमें रिएक्शन का अमल शुरू हो जाएगा जो कि दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा थोड़ा थोड़ा करके इसमें फटकड़ी शामिल करते जाएं पानी में। इस तरह करके आधे पौने घंटे 1 घंटे में तमाम सफ़ूफ़ जो फटकड़ी का होगा वो इस पानी में शामिल कर दें। इसके बाद आप इसको रेत जंतर पे बिल्कुल हल्के टेम्परेचर पे यानी कि 50
दर्जा हरारत पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पकाते रहें और इसी आग पर इसको छोड़े रखें। जब पानी, नींबू का जो मुकद्दर पानी होगा ये कम होकर थोड़ा सा बच जाए तो उसके बाद आप दोबारा इसमें इसी तरह पानी शामिल कर लें। इस तरह 2 से 3 पानी शामिल किए जाएंगे तो यहाँ पर आपकी फटकड़ी जो होगी इसका सबसे पहले फूलने का यानी कि जो खिलने का अमल है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये धीरे धीरे मोम होना शुरू हो जाएगी। और जब देखेंगे मोम हो गई, इसमें से बिल्कुल मोम हो जाए ये, तो उस वक्त थोड़ा सा इसमें रत्ती बराबर इसका लेकर मोम का और तवे के ऊपर या किसी लोहे की बर्तन के ऊपर या किसी भी बर्तन के ऊपर आप इसको आग पे रखें और तेज़ आग दें। तो तेज़ आग देने के बाद इसका चेकअप करें, टेस्ट करें कि आया ये फूल रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से दूसरे अमल में इसका फूलने का अमल होता है वो बंद हो जाता है। तो देखें कि 2-3 अमल गुजरने के बाद, कम से कम 3 अमल कर लीजिए, 3 अमल के बाद इसका फूलने का जो अमल यानी कि अमल है वो टेस्ट करने के बाद अगर रुक गया है तो यहाँ पर इसमें जितनी भी नमी है यानी कि नींबू के पानी की नमी को ख़त्म करके बिल्कुल मोम शक्ल में ये आ जाएगी। इसको महफूज रख लें किसी और बर्तन में या किसी कप में भी रख सकते हैं या आप किसी शीशे के ऐसे मर्तबान में भी रख लें। तो यहाँ पर रखा छोड़ें, धीरे धीरे यहाँ से सुर्ख रंग का तेल निकलना शुरू होगा। यहाँ पर एक और वजाहत कर दूँ, अगर आप सफ़ेद फटकड़ी को भी इस तरह, ये तो सुर्ख है, अलबत्ता अगर आप सफ़ेद फटकड़ी को भी इस तरह अमल से गुजारते हैं तो उसका भी जो तेल होगा वो सुर्ख ही निकलेगा। तो इस तरह ये तेल का अमल जो होगा ये कतरा 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 इसका निकलना शुरू हो जाएगा। कभी 4 कतरे, 5 कतरे, 6 कतरे, इस तरह ये तेल निकलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम ये पूरा का पूरा तेल हो जाएगा, ऐसा नहीं, कतरे कतरे तेल निकलते रहेंगे। एक साइड भी करते जाएं और उन्हें ड्रापर में भर कर महफूज रखते जाएं। तो इस तरह ये पहला अमल इसका फूलने का जो होता है ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये इसमें कायमुल नार के ख़वास पैदा हो जाएंगे। आगे जाकर ये मोम की शक्ल इख्तियार करेगी तो वहाँ पर ये फटकड़ी मोम कहलाएगी और उसके बाद ये मोम धीरे धीरे तेल होना शुरू हो जाएगी जो कि सुर्ख रंग में तेल होगा, खून की तरह गाढ़ा तेल, सुर्ख रंग का तेल होगा। तो यहाँ पर ये तीसरा स्टेप इसका तेल का होता है। फिर अपनी अक्ल फ़हम के मुताबिक इसको जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।